तो नो प्रेसिपिटेट बनता कब है, पहले तो ये समझो। ऑल ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वाज आयनिक प्रोडक्ट? आयनिक प्रोडक्ट क्या था? एक सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, करेक्ट? सारी मोलैरिटीज के प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट कहते थे। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट QsP इज लेस देन KsP, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? ओके, इफ QsP इज इक्वल टू KsP, तब क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, और if for any solution QsP is greater than KsP, तब हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की क्या कंडीशन हो गई? QsP शुड बी ग्रेटर देन KsP, ठीक है? क्लियर? यस। नोट कर लिया इसको? हाँ सर। चलो एक इसका एक बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। Some solid AgCl is mixed in 1 liter water, ठीक है? 1 लीटर वाटर में कुछ AgCl डाला। फाइंड आयनिक प्रोडक्ट and mass of precipitate if mass of AgCl mixed is 1 milligram, 2 milligram, given KsP of AgCl is 10 raised to minus 10। कैसे स्टार्ट करेंगे इस प्रॉब्लम में, बताइए? हाउ विल वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? भाई AgCl जैसे सॉल्ट के लिए मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? रूट KsP, सही है? Yes, sir. Which will be 10 raised to minus 5 moles per liter, ठीक है? उसको ग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर लीटर में करो तो मोलर मास 143.5 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल कम 1.435 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैक्सिमम 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम AgCl डिसॉल्व हो सकता है, बताओ? 1 सेकंड सर, आपने क्या किया? सॉल्युबिलिटी निकाला रूट KsP। यस सर। सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में होती है, हाँ। उसमें मोलर मास मल्टीप्लाई करके मास पर लीटर में आ सकता हूं मैं। यस यस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो नाउ आई एम आस्किंग 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम AgCl मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, बताओ? 1.43. 1.435। तो आई कैन राइट लाइक दिस, मैक्सिमम मास
AgCl that can dissolve in 1 liter water is 1.435 milligram. अब पार्ट ए को अगर मैं स्टार्ट करूं, पार्ट ए में हाउ मच AgCl आई एम डिसॉल्विंग, बताओ पार्ट ए कितना AgCl डिसॉल्व कर रहे हैं? 1 mg. 1 mg. तो क्या पूरा डिसॉल्व हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes. पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है? 1.435 mg. 435 हम से कम ही डिसॉल्व कर रहे हैं ना, हाँ सर. मिक्स कर रहे हैं. हाँ सर. तो आई कैन से 1 मिलीग्राम will dissolve entirely, Yes. will dissolve completely, और उसके बाद भी ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा. तो कितना प्रेसिपिटेट? 0. 0. 0. और आयनिक प्रोडक्ट बोला है, तो पूरा 1 मिलीग्राम डिसॉल्व हो जाएगा. तो Ag प्लस और Cl माइनस दोनों की मोलैरिटी कितनी होगी? 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास. सही है? हाँ. रफली ऑलमोस्ट 7 into 10⁻⁻⁶. ओके. QSP क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस 4.9 into 10⁻⁻11. कम है QSP से, करेक्ट? हाँ सर. इतना ये पार्ट समझ में आया? एक सेकंड, वो 10⁻³ वाला. 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया ना. हाँ सॉरी. चलें आगे. हाँ सर. अब पार्ट बी बताओ कैसे करेंगे. यू टेल मी. पार्ट बी कौन बता रहा है? पार्ट बी में हम लोग कितना डाल रहे हैं AgCl सॉलिड? 2 mg. 2 mg. पूरा डिसॉल्व होगा क्या? नहीं. नहीं. कितना डिसॉल्व होगा? 1.435. 2 minus 1.435. 1.435 milligram will dissolve. Okay? Yes. तो इसमें अगर मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना हो गया 2 minus 1.435. आएगा? कितना होगा? मास ऑफ प्रेसिपिटेट होगा 0. ये बात समझ में आई? यस और नो? No, sir. 2 ग्राम तुमने डाला, करेक्ट? Yes, sir. उसमें से डिसॉल्व कितना हुआ? 1.435 mg. बचा कितना? रिमेनिंग 0.565 मिलीग्राम बचा. Yes, sir. वेल सेडिमेंट, ये तो नीचे गिर पड़ेगा ना. जो चीज डिसॉल्व नहीं होती है उसको क्या कहते हो? सेडिमेंट. उसको प्रेसिपिटेट थोड़ी न कहते हैं. प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? इसीलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? जो चीज डिसॉल्व ना हो उसको प्रेसिपिटेट नहीं कहते हैं, उसको सेडिमेंट कहते हैं. प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? जो पहले से डिसॉल्व है और फिर किसी वजह से वो बाहर निकल आए सॉल्यूशन से. ओके, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट.
समझ में आया डिफरेंस प्रेसिपिटेट और सेडिमेंट का? एक और बार बताइए ना, लिखना। ये मेरे पास सॉल्यूशन था, ठीक है, यस। में मैंने सॉलिड डाला, क्या हुआ, इसका कुछ सॉलिड डिसॉल्व हुआ, कुछ डिसॉल्व नहीं हुआ और नीचे गिर पड़ा हुआ। यस, जो चीज डिसॉल्व ना होके नीचे गिर पड़ती है उसे सेडिमेंट कहते हैं। कहते हैं, उसे प्रेसिपिटेट थोड़ी ना कहते हैं। तुम एक गिलास पानी में पत्थर डालो तो ये थोड़ी ना कहोगे रॉक हैज सेडिमेंट प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ वाटर, व्हाट यू विल, रॉक हैज सेडिमेंटेड इन, सेडिमेंटेड, यस। करेक्ट। यस सर। सॉलिड डाला, वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, नीचे गिर पड़ा, उसको सेडिमेंट कहते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं कहते हैं। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? मेरे पास सॉल्यूशन था, मैंने इसमें कुछ तो केमिकल चेंज किया, कुछ तो किया, उससे एकदम से इसमें सॉलिड अपीयर हो गया, ये प्रेसिपिटेट है। वो चीज जो पहले डिसॉल्व थी, फिर किसी वजह से वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाए, समझ में? यस सर। So is the difference between sediment and precipitate clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में भी मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना होगा? 0। 0। और अगला तुमसे पूछा गया था आयनिक प्रोडक्ट, तो अब तो भाई Ag प्लस और Cl माइनस दोनों की मोलैरिटी कितनी होगी? 1.435 मिलीग्राम डिसॉल्व हुआ है, 1.435 into 10 raised to minus 3 upon 143.5, that is 10 raised to minus 5. तो KSP कितना हो जाएगा? सॉरी QSP, आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा Ag plus into Cl minus 10 raised to minus 10, which is also equal to KSP, means this is a saturated. Saturated solution. यहाँ पे QSP was less than KSP, so this is a unsaturated. Saturated. तो भाई एक बात ये समझनी पड़ेगी, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा तो सॉल्ट कभी डिसॉल्व होगा ही नहीं, करेक्ट? यस। जितना भी ज्यादा डाल दूं तो एक्सेस सॉल्ट को क्या होगा? वो सेडिमेंट कर जाएगा, करेक्ट? तो प्रेसिपिटेट कब बनते हैं अब वो समझो। तो प्रेसिपिटेट कभी भी बहुत सारा सॉलिड पानी में डाल के नहीं बनता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। NaCl कैसा सॉल्ट है बताइए? Strong acid, strong base. वो तो एक अभी सॉल्युबिलिटी के सेक्शन के बेसिस पे अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो NaCl कैसा सॉल्ट है? इट इज अ कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी लिमिट बहुत हाई है, ठीक है? इसका मैं जिस भी मोलैरिटी का चाहूं सॉल्यूशन बना सकता हूं, ठीक है, करेक्ट? हाँ। Yes, sir. AgNO3 भी कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, आर कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके? तो सपोज मैंने एक सॉल्यूशन बनाया NaCl का, 0.2 मोलर सॉल्यूशन बना सकता हूं NaCl का, इसका तो किसी भी मोलैरिटी का बना सकता हूं, कंप्लीट। यस। मान लो ऐसा 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया और एक दूसरे बीकर में मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन बनाया 0.1 मोलर, 1 लीटर ये भी बना लिया। इन सब कामों में तो कोई दिक्कत नहीं ना मुझे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 1 लीटर पानी लिया, पहले बीकर में 0.2 मोल NaCl डिसॉल्व कर दिया, दूसरे बीकर में 0.1 मोल AgNO3, सब हो जाएगा डिसॉल्व, करेक्ट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मैंने एक तीसरा बीकर लिया,
और तीसरे बीकर में इन दोनों बीकर का सारा कंटेंट मिला दिया। तो अब इस तीसरे बीकर में टोटल कितना सोल्यूशन आ गया मेरे पास, बताओ? 2 liters. जस्ट जैसे ही मिक्सिंग की, जस्ट मिक्सिंग के बाद, और आयंस क्या क्या आएंगे इस 2 लीटर्स में? Na plus Cl minus Cl माइनस Ag Ag plus. प्लस NO। NO3 सही है, minus, yes. अग्रीड? Yes, sir. इनकी मोलैरिटीज क्या होंगी बता सकते हो जस्ट आफ्टर मिक्सिंग? Point two. सबकी मोलैरिटी आधी हो जाएगी क्योंकि सब हाँ. सारे आयंस के लिए वॉल्यूम डबल हो गया है। Double हो गया है, yes. तो 0.1 0.1 0.05 0.05 सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब ये 4 आयंस हैं, इन 4 आयंस के कॉम्बिनेशन से कितने सॉल्ट्स बन सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स आई कैन गेट, बताओ? NaCl, NaCl, NaNO3, NaNO3, AgCl, AgCl, AgNO3. AgNO3, 4 सॉल्ट्स बन सकते हैं। हाँ, अब इन 4 सॉल्ट्स में से ये जो 3 सॉल्ट्स हैं ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। yes. कंप्लीटली सॉल्युबल है मतलब इनका तो KSP विल बी इंफिनिटी, बहुत हाई वैल्यू होगी। हाँ, इनके लिए तो मैं QSP हमेशा लेस देन KSP रहेगा। yes, yes. इन तीनों सॉल्ट्स का तो प्रेसिपिटेशन होना ही नहीं है, लेकिन अब AgCl हो सकता है प्रेसिपिटेट हो जाए, समझ रहे हो? तो AgCl के लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका प्रेसिपिटेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इस सॉल्यूशन में जस्ट मिक्सिंग के बाद AgCl का QSP क्या होगा बताओ? वैल्यूज रखो, कितना आ जाएगा? 0.05 into 0.1. 5 into 10 raised to -3। Yes. ये तो KSP से ज्यादा है, तो what will happen? This will precipitate। समझ में आया? तो देखो तुमने 2 क्लियर सॉल्यूशंस मिक्स किए, लेकिन जैसे ही उनको मिक्स करोगे क्या होगा? मिक्स करते ही सॉलिड AgCl उस सॉल्यूशन से बाहर आने लग जाएगा। ओके, Yes, sir. ये समझ में आया सबको ढंग से? सेक्शन इसका KSP क्या है? 10 raised to minus. Okay. नहीं, I didn't get your question. What you were asking? What is the value of KSP for AgCl? लो ना 10 raised to -10 दिया था ना। Yes, sir. ये क्लियर हुआ? प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा? हमेशा ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस मिक्स करेंगे तभी प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, हाँ सर, समझा। अब ये भी कोई पूछ सकता है कितना प्रेसिपिटेट बनेगा, कैसे निकालेंगे देख लो, वो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो अभी तक तो हमने ये डिसाइड कर लिया इस कैलकुलेशन से कि AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब अगर कोई पूछता है भाई कितना बनेगा, चलिए वो भी निकालते हैं। ये रिएक्शन लिखते हैं, इसमें Ag प्लस और Cl माइनस की इनिशियल मोलैरिटी कितनी थी? Ag प्लस की 0.05, Cl माइनस की 0.1। प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम पे आई कैन राइट 0.05 माइनस x, 0.1 माइनस x, करेक्ट? और इक्विलिब्रियम आ गया मतलब आयनिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
तो मतलब अब Ag प्लस और Cl माइनस की मोलैरिटीज का प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा। सही है? अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई इसमें आई कैन से RHS की एक टर्म विल बी वेरी स्मॉल नंबर। ओके, तो आई कैन से 0.05 minus x will be almost 0 और x will be almost equal to 0.05, करेक्ट। तो उसको उस इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻10 इज 0.05 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस 0.05। सही है? हाँ। तो 0.05 माइनस एक्स आ गया 2 इंटू 10⁻⁻9। तो अब तुम्हारे फाइनल आंसर्स क्या लिख सकते हो? फाइनली सब सारे आयंस की मोलैरिटी क्या होगी? Na प्लस को तो कुछ नहीं हुआ, 0.1 रहेगा, करेक्ट। Cl माइनस की फाइनल मोलैरिटी 0.05, 0.1 माइनस एक्स। Ag प्लस की फाइनल मोलैरिटी 2 इंटू 10⁻⁻9। नाइट्रेट आयन की फाइनल मोलैरिटी, नाइट्रेट को भी कुछ नहीं हुआ, 0.05। और मास ऑफ प्रेसिपिटेट, मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट कितने थे? x इंटू 1 और उसमें मोलर मास मल्टीप्लाई कर ले तो इतने ग्राम प्रेसिपिटेट बन गया। सही है? समझ में आया? हाँ सर। नोट कर लिया सबने? हाँ। चलो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। FBO के करेंगे आज, FBS सब थोड़े थोड़े करते हैं। सर TWT तक कहाँ तक खत्म करें? एक FBO एक हो चुका है, FBO FBS ऑलमोस्ट लाइक। गेट इक्विप्ड कर लो और क्या है, हो गई बुकलेट। अच्छा ठीक है। काफी आज करा ही देंगे क्लास में। ओके। कल भी है ना क्लास? हाँ sir. सर। हो जाएगा, हम लोग क्लास में ही ऑलमोस्ट पूरी कर लेंगे।
चलो ये प्रॉब्लम्स करो। कितना टाइम चाहिए ये करने में? 30 minutes. यार तुम लोग तो कम ज्यादा लोग हो ना, 10 ही स्टूडेंट्स हो। while attempting problem I think you should keep your video on and I will keep my video off, तो लगे पता तो चले काम कर भी रहे हो कि नहीं, है ना? So should we switch on our cameras? यस, आई शुड सी कि तुम लोग कुछ कर रहे हो। क्या हुआ, किसी ने नहीं किया? हर्षित, हाँ करो करो, स्टार्ट अटेम्प्टिंग एवरीबॉडी। एक स्टूडेंट ने किया बस। चलो यस, स्टार्ट डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। we'll discuss them after 20-25 minutes। ढंग से करना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपर्टीज की स्पेशली।
कितने हो गए? एफबीओ कंप्लीट हो गया? Yes, sir. एफबीओ में कोई डिस्कस करना है? No, sir. ठीक है, ये हो गए। गेट इक्विप्ड, Sir, 23 थर्ड वाला। कौन सा थर्ड? यस सर। and 23 also. ओके, चलो गेट इक्विप्ड मेंस का थर्ड और 23rd। थर्ड में क्या गिवन है? जिंक सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं NH4 होल ट्वाइस, तो भाई उससे सल्फाइड आयन की मोलैरिटी तो तुम्हारे पास सीधे आ गई, कितनी? 0.021। सही है। NH4 होल ट्वाइस से जो सल्फर आएगा उसकी ये मोलैरिटी हो गई। ओके, और यस हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नो सर। तो Zn2 प्लस की मोलैरिटी क्या होगी? KSP of ZnS अपॉन सल्फाइड आयन। रख दो वैल्यूज। सही है। ओके, हाँ सर। ये जिंक आयन की मोलारिटी आ गई। वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं? मास। तो मास क्या होगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, 12 ml है, इनटू मोलर मास जिंक का। ठीक है, यस सर। ये कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। 23rd, minimum moles of ammonia required to be added to 1 liter so that, ठीक है, KF दिया है, KSP दिया है। चलिए, कॉम्प्लेक्सेशन का प्रॉब्लम है ये, और यही वाला एग्जाम्पल शायद हम लोगों ने क्लास में भी किया था, है ना? तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। S-X S, अमोनिया की इनिशियल मोलैरिटी C मान लेते हैं। ये क्वेश्चंस हो गई, क्लियर है? Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या मिलेगा? ये मिला। हाँ सर। और अप्रोक्सीमेशन क्या होती थी इसकी? S-, Yes. करेक्ट। Yes. तो यहां से आ गया
सही है? अग्रीड? Yes, sir. और अब तुम्हें प्रॉब्लम में क्या दिया है? तुम्हें 1 लीटर पानी में कितना AgCl डिसॉल्व करना है? हाउ मच AgCl यू हैव? 0.1 molar. मतलब तुम सॉल्युबिलिटी यू वांट 0.1, Yes. तो एस की वैल्यू पॉइंट रखो इसमें, तो क्या आ जाएगा? C माइनस 0.2 इज 1, तो C कितना आ गया? 1.2 मोल्स अमोनिया डिसॉल्व करनी पड़ेगी। Yes, sir. Understood. एक्सपर्टीज कर लिया है अटेम्प्ट? हाँ सब किया है। सर एक्सपर्टीज नहीं की। करें? नहीं सर, थोड़ा टाइम। सेकंड नेक्स्ट पेज। फिफ्थ वाला हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो वो छोड़ के बाकी कर सकते हो पहले। ऐसे फिफ्थ वाला छोड़ दिया। फिफ्थ थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी है, प्रॉब्लम बहुत इजी है। जो लोग लैंग्वेज से परेशान ना हो तो प्रॉब्लम तो बहुत इजी है वो। थोड़ा और टाइम दें कि स्टार्ट करें डिस्कशन? थोड़ा सर और टाइम। सर 15 minutes more। ओके, चलो करो।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर 5th and 7th में डाउट है। बस 5th और 7th, ओके। तो एक्सपर्टीज का 5th देखो। 5th प्रॉब्लम में क्या डिस्कस कर रहे हैं देखो। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ solubility with complexation as well as hydrolysis, ओके। दोनों ही चीजें हो रही हैं। क्या क्या दिया है देखो। तुम्हें KSP दिया है जिंक हाइड्रोक्साइड का, मतलब तुम्हें किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। ठीक है, इसका दिया है, अग्रीड। यस सर। और ये कितनी वैल्यू दी है, चलो वैल्यूज बाद में लिख लेना। ये KSP दिया है और KF दिया है। K फॉर्मेशन क्या होगा, किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका। ठीक है, इसका K फॉर्मेशन दिया है, ओके। यस सर। अब इस आयन की सॉल्युबिलिटी में मुझे लिखनी है। ऐसे लिखेंगे, मान लो S आया, S में से X दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट हो गया, ये हुआ करेक्ट। यस सर। तो अब मैं अच्छा OH माइनस के नीचे मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि भाई OH माइनस को इस प्रॉब्लम में बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं ना। तुम्हें यही तो फाइंड करना है ना कि किस पीएच पे सॉल्युबिलिटी मिनिमम या मैक्सिमम है, मतलब OH माइनस हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, करेक्ट, ओके। यस सर। तो अब पहली इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, KSP is equal to concentration of Zn2 plus into OH माइनस का स्क्वायर, ओके। यस सर। यहां से मैं लिख सकता हूं S माइनस एक्सिस KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा KF इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अपॉन Zn2 प्लस इंटू OH माइनस रेस टू 4। सही है। यस। यहाँ से x को मैं लिख सकता हूँ KF इंटू S माइनस एक्स इंटू OH माइनस का स्क्वायर, और S माइनस एक्स को पिछली इक्वेशन से रख दूं तो ये हो जाएगा KSP इंटू KF इंटू OH माइनस का स्क्वायर। सही है। हाँ सर। अब जिंक की सॉल्युबिलिटी मैं कैसे लिख सकता हूँ, जिंक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी तो S है, S को मैं S माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ। S माइनस एक्स को देखो पहली इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर, और x को मैं दूसरी इक्वेशन से लिख सकता हूँ KF KSP इंटू OH माइनस का स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर। अब हमें फाइंड करना है किस पीएच पे सॉल्युबिलिटी मिनिमम है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा, दिस शुड बी 0।
सही है। तो 2 की ASP तो कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा? तो OH माइनस कितना मिल गया? 1/KF का 4th रूट। ठीक है। Yes. इस OH माइनस कंसंट्रेशन पे सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी, मतलब POH4 pH10। क्लियर है फिफ्थ प्रॉब्लम? हाँ sir. So please show that page. फिफ्थ के बाद 7। करो नोट। तब एक बार प्रीवियस पेज दिखा देते हैं। Yes, sir. Done. सर मुझे उनका ग्राफ समझ नहीं आया। उससे वो देखो, ग्राफ बस ये कहना चाह रहा है कि OH बढ़ाएंगे अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो पहले सॉल्युबिलिटी कम होगी फिर बढ़ेगी। हम्म। तो बस वही बता रहे हैं, किसी एक OH माइनस पे मिनिमा होगा। ओ ओके। कर लिया नोट? चले आगे। बोलो, हो गया? हाँ सर, हो गया। 7। क्या गिवन है 7th में? Average person can see red color imparted by complex FeSCN plus 2 to aqueous solution अगर कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन 6 into 10 raised to -6 मोलर से ज़्यादा है। What minimum concentration of KCN is required to detect 1 ppm by weight of Fe3 plus? तो रिएक्शन क्या है? Fe3 प्लस थायोसाइनाइड आयन से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है। Fe3 प्लस की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 1 ppm बाय मास है, करेक्ट? मतलब 10⁻⁶ ग्राम्स वाटर में 1 ग्राम Fe3 प्लस। 10⁻⁶ ग्राम्स वाटर इज 1000 लीटर वाटर। तो इसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? 1/56 होल अपॉन 1000। ठीक है। हाँ सर। इसकी इनिशियल मोलैरिटी क्या होनी चाहिए तुमसे पूछ रहे हैं, लेट्स से सी, सो दैट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये 1/56,000 माइनस एक्स, सी माइनस एक्स एक्स, और ये एक्स तुम्हें चाहिए कितना कलर देखने के लिए? दिस शुड बी एटलीस्ट 6 into 10⁻⁻⁶, करेक्ट? और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है? 1/7 हमने तो फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसोसिएशन रिएक्शन का दिया है, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/56,000 कितना आ रहा है? करो जरा, 1/56,000 कितना है?
0.00001786. नोटेशन में बताओ। नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से जा करके बताओ कितना है ये। So 1.78 into 10 raised to minus 5. -5 -6 into 10 raised to -6 into C -6 into 10 raised to -6। निकाल लोगे अब C की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, कितना आ जाएगा? सब हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ सब। 17.8 कर लो, -6 हो जाएगा 11.8। ठीक है, या बाकी सब हो गए। हाँ सर। वेरी गुड। सर 17 वाला कर सकते हैं? 17 predict whether or not AgCl will be precipitated from a solution which is, तो क्लोरीन की इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? 0.02। और AgCN2 माइनस की क्या मोलैरिटी है? 0.05। और इसमें तुम्हें पूछा गया है कि क्या क्लोरीन सॉरी AgCl प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। तो भाई सॉल्यूशन में सिल्वर कहाँ से आएगा? सिल्वर तो इस कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन से आएगा, करेक्ट? ठीक है, हाँ सर। जस्ट 1 मिनट। यस, हाँ, तो इनिशियली ये 0.05 दिया है, इक्विलिब्रियम पे 0.05 माइनस एक्स एक्स 2x, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दिया है। तो x विल बी ऑलमोस्ट 0, तो ये इक्वेशन हो गई 4x³ अपॉन 0.05। तो x³ हो गया 5 इंटू 10 रेज टू -21। ठीक है, सही है। यस सर। हाँ सर। तो x इससे निकाल लो, कितना आ गया? 5 का क्यूब रूट इंटू 10 रेज टू -7। तो अब Ag प्लस इंटू Cl माइनस कितना होगा? QSP कितना हो जाएगा ये?
और Cl माइनस दिया है 0.02, मतलब 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻⁹ और KSP कितना दिया है 2.8 इंटू 10⁻⁻10, डेफिनेटली ग्रेटर है KSP से। ठीक है, यस सर, तो समझा। precipitate बनेगा। बाकी हो गए साहब? हाँ सर। एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड देखा सकते हो? Sir, लो, what is our next chapter? वॉल्यूमेट्रिक। But sir, it's not coming in the MT, right? Because in the syllabus, volumetric is not there. तो इट इज नॉट कमिंग इन एमटी, तो उसको क्या करना है? एमटी में तो आइनिक तक ही आ रहा है ना। Sir, chemical kinetics भी है। नहीं, पहले वॉल्यूमेट्रिक होगा, काइनेटिक्स हट जाएगा सिलेबस। Okay. डन सर। ओके, तो एक्सपर्टीज के हो गए डाउट्स? Yes, sir. And sir, can you और so can you add Mahesh sir in the group for doubts? नोट हो गया ये पूरा? यस सर, हो गया। मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, ओके, और इस कंटेनर में दो आयंस का सॉल्यूशन है, Cl माइनस Br माइनस, दोनों 0.1 मोलर। ओके, अब नाउ इफ यू आर आस्क्ड कि इस सॉल्यूशन में हम लोग लेट्स से ऊपर से Ag प्लस डालने लग जाते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में हम लोग Ag प्लस डालने लग जाते हैं। ओके, सो AgCl भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और AgBr भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ओके, कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा इन दोनों में से? मान लो तुम्हें KSP गिवन है, KSP AgCl की दी है 10⁻⁻10, AgBr की KSP दी है 10⁻30। ओके, अब स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में Ag प्लस की मोलैरिटी क्या है? बिल्कुल स्टार्टिंग में जीरो से मैंने बढ़ाना शुरू किया। ओके, यस सर। AgCl कब प्रेसिपिटेट करेगा? AgCl तो तब प्रेसिपिटेट करेगा when molarity of Ag plus becomes greater than KSP of AgCl upon chlorine ion की concentration। करेक्ट? हाँ सर।
मतलब AgCl कब प्रेसिपिटेट करेगा? when Ag plus becomes greater than 10 raised to minus 9. ठीक है, समझ में आया ये? और सिमिलरली AgBr कब प्रेसिपिटेट करेगा? when Ag plus becomes greater than Ksp of AgBr upon Br minus. सही है? Yes, sir. मीन्स AgBr कब प्रेसिपिटेट करेगा? when concentration of Ag plus is greater than 10 raised to minus 12. ठीक है, agreed? Yes. So now पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा? अगर ये पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? बताओ। AgBr. AgBr क्लियर है वो? Yes. तो what we can say now, जब तक Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0 से 10 रेज टू माइनस 12 के बीच है, तब तक क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? कोई नहीं। ठीक है, अग्रीड? हाँ सर. 10 रेज टू माइनस 12 से ज्यादा है, बट 10 रेज टू माइनस 9 से कम है, तो क्या होगा? AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा। सही है? हाँ सर. और 10 रेज टू माइनस 9 से ज्यादा है तो दोनों का बनेगा। करेक्ट? Yes, sir. नाउ अगर हमें क्लोरीन और ब्रोमीन के एक सॉल्यूशन में से इन दोनों को सेपरेट करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? व्हाट वी कैन डू? वी कैन स्टार्ट एडिंग Ag प्लस, और अगर हम Ag प्लस को इस रेंज में रखें तो क्या होगा? ब्रोमीन आयन प्रेसिपिटेट होता जाएगा, लेकिन क्लोरीन आयन को कुछ नहीं होगा। क्लोरीन आयन प्रेसिपिटेट नहीं होगा। करेक्ट? हाँ सर, नहीं. तो दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। हम एक आयन को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करा लेंगे सॉल्यूशन से और दूसरे आयन को सॉल्यूशन में रहने देंगे। करेक्ट? समझ में आया व्हाट इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन? एंड दिस इज यूज्ड टू सेपरेट आयंस। चलें आगे। हाँ सर. तो अच्छा, इसमें मान लो फर्दर ये क्वेश्चन पूछ लें कि कितना तुम मिनिमम ला सकते हो कंसंट्रेशन Br माइनस की? सर, हाँ, क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्यों होता है? भाई एक का Ksp कम है, दूसरे का Ksp ज्यादा है। यस. एक आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो जो आयन पहले प्रेसिपिटेट होने लग गया तो उसको हम प्रेसिपिटेट अगर करते जा रहे हैं और दूसरा नहीं हो रहा है प्रेसिपिटेट तब तक, तो दोनों आयन सेपरेट हो रहे हैं ना एक दूसरे से। यस सर. भाई मान लो पहले मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, तो उसमें कितने मोल क्लोरीन कितने मोल ब्रोमीन है? 0.1 मोल दोनों है। यस. अब सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के लिए मैं मैक्सिमम सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी ले सकता हूँ इस एग्जाम्पल में? फॉर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन व्हाट इज द मैक्सिमम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आई कैन टेक? बताओ।
raised to minus 9. 10 रेज टू माइनस 9। ठीक है, तो इस समय एट दिस पॉइंट ब्रोमीन की कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन में? भाई ब्रोमीन की कंसंट्रेशन होगी KSP ऑफ AgBr अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन, करेक्ट? Yes. 10 रेज टू माइनस 4। तो अभी कितने मोल्स कितने मोल्स ब्रोमीन बचा है सॉल्यूशन में? 10 रेज टू माइनस 4। Yes. कितने मोल्स बचा है? क्लोरीन तो अभी तक प्रेसिपिटेट ही नहीं हुआ, वो तो अभी तक 0.1 मोल ही बचा है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes. वो तो अभी तक 0.1 मोल बचा है। तो पहले क्लोरीन और ब्रोमीन 1:1 के रेशियो में थे, अब 1:100 के रेशियो में आ गए। मतलब आई हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट सेपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, करेक्ट? Yes. So this is called as selective precipitation। हमने सेलेक्टिवली एक आयन को प्रेसिपिटेट करा लिया, बाकी आयन अभी भी सॉल्यूशन में। Sir, can you show the previous page once? हो गया नोट? हाँ Sir, सर। एक बार एक मिनट। Yes sir, हो गया। Thank you। ये वाला भी हो गया है? Yes sir, हो गया। चलो चलो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। करो, 3 प्रॉब्लम्स कर लो।
हो गया कंप्लीट? आ गए ये तीनों प्रॉब्लम्स? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. तो अब कल तक जितनी बुकलेट कंप्लीट कर सकते हो उसको करो. Okay, sir. कल थोड़े और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? Okay, sir. चलो, we'll So stop can you here upload today. the 30th June recording? मेरे पास जितनी थी सब अपलोड की हुई है. तो 30 जून की फिर या तो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो आई नहीं है मेरे पास. ठीक है, जितनी थी मैंने अपलोड कर दी है सारी. तुम एक बार वापस चेक करो Okay, sir. ईमेल पे. Sir, 30th जून की नहीं आई एक्चुअली. मैंने चेक किया था. बस वो बेटा वो करप्ट हो गई होगी वो रिकॉर्डिंग. Okay, sir. Okay, sir. No problem. चलो Thank you, बाय sir. everybody. Thank you, sir.